हेलो दोस्तों, मैं हूँ घोस्ट का दोस्त। मैं लाया हूँ एक और नया स्टोरी आप लोगों के लिए। ये कहानी जिसका है उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहता। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक दूसरा काल्पनिक नाम यूज़ कर रहा हूँ, जो कि है अतनु। अतनु का जो स्टोरी है वही मैं आज यहाँ पे सुनाने वाला हूँ। बात को आगे ना बढ़ाते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है 2010 की। उस टाइम अतनु एक कंपनी में काम करता था, जो कि कंपनी रास्ते बनाने का काम करता था। तो अतनु का काम था प्लानिंग करना कि कहाँ से रास्ता जाएगा और कैसे जाएगा, किस जगह से जाएगा, इन सब के ऊपर। तो उसका काम था एक्चुअली फील्ड वर्क करना। तो इसी कारण उन लोगों को भेजा गया था राजस्थान की एक गांव में। वो गांव बहुत ही पुराना गांव था और ज़्यादातर घर पूरा खंडर बन चुका था। मतलब उधर कोई रहता नहीं था, उधर से सब लोग शहर चले गए थे। तो खाली ज़मीनें, खाली घर, टूटा फूटा मकाने, ये सब ही था। उस गांव के बीच से निकलने वाला था वो नया रास्ता। तो उसके ऊपर ही काम कर रहा था अतनु। कंपनी से 4-5 बंदों को भेजा गया था। तो उन लोगों का जो रहने का जगह था वो था एक डॉर्मेटरी टाइप। वहीं पे वो 5 लोग रहते थे। और जो बाथरूम था उसका वो अटैच नहीं था, थोड़ा बाहर जाके जाना पड़ता था। उन 5 में से 3 लोगों का काम सुबह ही ख़त्म हो जाता था, लेकिन अतनु और उसका एक और दोस्त, उन दोनों का काम रात तक चलता था कभी कभी। तो जब भी रात हो जाता था तो बाकी लोग तो इधर खा के सो जाते थे, ये लोग निकलता था खाना लाने के लिए। और उधर एक आंटी की दुकान थी, तो वहाँ पे रात भर खाना मिलता था। लेकिन गांव है अभी, उधर तो 10 बज गया, मतलब बहुत रात है। इन लोगों को कभी कभी वापस आते रात को 12-1 बज जाता था। तो आंटी ने कहा था कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे लिए खाना बना के रख देंगे। मेरा दुकान के पीछे ही हम लोगों का घर है, तो उधर आके आप नॉक कीजिए, हम लोग आप लोगों को खाना दे देंगे। तो ऐसा ही हो जाता था, कभी कभी रात को 12 बजे 1 बजे वो लोग उधर पहुंचते थे। वो लोग जाके ऐसा नॉक करते थे और खाना लेके आ जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन दोनों ने अपना बाइक लेके गया उधर। रात तभी 12:30 के आसपास ऐसा ही कुछ होगा। पूरा गांव एकदम सुनसान सा, एकदम चुपचाप सा। मतलब एक कुत्ता भी नहीं उधर घूम रहा था, ऐसा वाला शांति था वहाँ पे। तो वो लोग गया और उधर नॉर्मली जैसे बाइक स्टैंड करके वो लोग खाना मांगने चले जाते थे, वैसा ही उसका एक दोस्त गया अंदर। और अतनु जो था उस दिन वो बाहर, थोड़ा सा उसको ठंडी हवा अच्छा लग रहा था, तो उधर ही वो बैठ गया बाइक के ऊपर ही। अतनु ने सडनली देखा कि उसके सामने ना एक बच्ची खड़ी हुई है और वो बच्ची एकदम से उसको घूरी जा रही है। तो अतनु ने उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ है, तुमको कुछ चाहिए क्या? तो उस बच्ची ने ना बस एक ही सवाल की कि कितना बज रहा है। तो अतनु ने अपना घड़ी को देखा और जैसे उसको कहने गया कि बेटा अभी तो 12:30 बज रहा है, उसने देखा कि उधर कोई नहीं है। तो वो चौंक गया ऐसा कि मतलब मैं अभी जस्ट अपना घड़ी देख रहा था और उसके अंदर ही वो बच्ची गायब। और उसने रास्ते का और देखा तो देखा कि रास्ते के उस पार वो बच्ची पैदल जा रही है और काफी दूर तक चली भी गई है। तो उसको कुछ तो ऐसा हुआ कि मतलब कुछ लगा कि उसके पीछे जाना होगा। मतलब उसको कुछ अजीब सा एक फील हुआ कि उसके पीछे जाके एक बार पूछता हूँ कि कहाँ से वो आई है, क्या क्या पूछ रही है इतनी रात को एक छोटी सी बच्ची। तो उसने उस बच्ची के पीछे ना ऐसा दौड़ा और दौड़ते 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 काफ़ी देर तक दौड़ने के बाद अतनु ने अचानक सुना उसका दोस्त का आवाज़, और उसका नाम चोरों से पुकार रहा है उसका दोस्त। तो वो जैसे ही अपना नाम सुना ना अपने दोस्त के गले से, वो उधर ही रुक गया ऐसा अचानक। और उसको कुछ झटका सा लगा। उसको लगा कि मतलब मैं कुछ एक मायावी शक्ति में फंसा हुआ था, जिससे मैं निकल के बाहर आया। अभी मैं अपना सेंस, मतलब अपने आप पे खुद का कंट्रोल है, उसके पहले उसके अंदर उसका अपना कंट्रोल था ही नहीं, ऐसा उसको लगा।
और उसने देखा कि वो बस एक रेल की पटरी के जस्ट बाजू में वो रुका है और तेजी से ना सामने से एक ट्रेन ऐसे झड़ करके गुजर गई। और वो उसने देख के ना वो और भी थोड़ा डर गया कि मतलब वो समझ गया कि अगर मैं नहीं रुकता तो मैं इस ट्रेन के नीचे ही आ जाता। तो उसने जैसे अपने दोस्त को देखा पीछे, उसका दोस्त हाफ रहा था। उसने पूछा कि तू ऐसा हाफ क्यों रहा है, इतना जोरों से चिल्लाए भी मेरा नाम लेके। उसके दोस्त ने तभी कहा उससे, जो सुन के अतनु पूरा सुन पड़ गया। उसने कहा कि तू अचानक मैंने देखा तू रोड क्रॉस करके दौड़ रहा है अकेला, कोई तेरे साथ नहीं है और तू दौड़ते ही जा रहा है। तो अतनु ने बोला कि मेरे सामने एक बच्ची को नहीं देखा? बोला कोई बच्ची था ही नहीं वहाँ पे, तू अकेला ही दौड़ रहा था और तू दौड़ते 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 अजीबो गरीब रास्ते से तू निकल रहा था। और मतलब ऐसे ऐसे रास्ता जहाँ पे कोई लोग जाता भी नहीं है, वैसे वैसे रास्ते से तू आधे घंटे से नॉन स्टॉप रन कर रहा है। और मैं बहुत चिल्लाया तेरे पीछे, मैं बहुत रुकाने का कोशिश किया तेरे को, तू सुना ही नहीं। जब मैंने देखा कि ट्रेन आ रहा है उधर से और तू पटरी के पास तक पहुंच गया, मेरे से जितना ताकत था मेरे अंदर मैं सब लगा के मैं चिल्ला के तेरा नाम पुकारा ताकि कम से कम कुछ तो सुनाई दे तेरे को। और थैंक गॉड कि तेरे कान में मेरा आवाज़ पहुंचा और तू रुक गया। तो उन्होंने बोला कि सच में एक बच्ची उसके सामने आई थी और अजीब तरीके से उसको घूरी जा रही थी और उसने पूछी कि कितना टाइम कितना हुआ है, और मैं बता नहीं गया तो वो बंदी गायब हो गई। और मैंने जब भी देखा तो वो ऐसा ऐसा उसने पूरा कहानी बताया। तो अतनु का पूरा कहानी सुनने के बाद उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तेरे साथ, ना तो तेरा सामने कोई लड़की थी ना कुछ था, तो अकेला ही दौड़ रहा था। और कहा कि ठीक है तू चल मेरे साथ, अभी रूम में चलते हैं। और वो लोग रूम पहुँचे। फिर बाकी जो 3 लोग उसके कॉलीग्स थे, बाकी 3 लोगों को ये कहानी इन दोनों ने कहा। उनमें से एक बंदा था जो इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता था, तो उसने पूरा इग्नोर मारा और सो गया। और बाकी के जो 2 बंदे थे उन लोगों को ये लोग कहानी सुनाए, तो वो लोग भी थोड़ा इग्नोर किया, थोड़ा मजाक उड़ाया, कुछ चीज़ें बिलीव की। फिर सब सो तो गए थे रात को, और रात को ना एक अजीब सा चीज़ हुआ। सब ने ना अजीब सा सपना देखा, एज इफ कोई इन लोगों के पीछे दौड़ रहा है, वो भी मारने के लिए, जान लेने के लिए। और डरावने चीज़ें देखा उन लोगों ने। और सुबह हुआ तो आपस में कुछ शेयर किया हम लोगों ने, तो बोला कि ठीक है चल, ये कल का जो हो गया, आज से कुछ होगा नहीं शायद से, चलो काम में लगते हैं। और वो लोग काम करके वैसा ही, बाकी 3 तो पहले आ गए थे, ये दोनों रात को आ रहे थे। और ये दोनों ना थोड़ा जल्दी निकल के आए थे ताकि मतलब इतना रात ना हो। वो खाना फाना लिए ये लोग ने, और जब रास्ते से आ रहे थे उन लोगों को लगा कि उन लोगों के बाइक के पीछे कोई तो है जो दौड़ रहा है। एक दौड़ने की आवाज़ उन लोगों के कानों के पीछे आ रहा था, लेकिन जब वो लोग मुड़ के देख रहे थे ना, कोई नहीं था वहाँ पे। और जब ये लोग घर पहुँचे, सब बाइक फाइक स्टैंड करके ऊपर पहुँचा। ऊपर पहुँचने के बाद उन लोगों का रूम का जो खिड़की था ना, वहाँ से बाहर वाला गेट दिखता था जहाँ पे बाइक भी स्टैंड वो लोग करते थे। तो ऊपर आके फ्रेश होने के बाद अतनु ने जब अपना टॉवल को टांगने के लिए ऐसा खिड़की को ओपन किया ना, तो उसने देखा वही लड़की उसके बाइक के बाजू में सब चुपचाप खड़ी हुई है। और ऐसा ही अजीब तरीके से अतनु को फिर से घूरी जा रही है। तो वो देख के ना वो चिल्लाया
बाकी लोग जैसे ही आए खिड़की के पास तो सबने देखा कुछ नहीं है वहाँ पे। आतनु ने भी जब मुड़ के देखा, उसने भी देखा कि कोई कुछ नहीं है वहाँ पे, पूरा खाली जैसा नॉर्मल सब कुछ। और इन लोगों ने उस रात पूरा फील किया कि उन लोगों के रूम के बाहर कोई तो है जो एक बार इधर उधर दौड़ रही है, आ जा रही है। एक अजीब सा स्मेल भी आ रहा था, मतलब बहुत ही बदबूदार स्मेल कभी कभी आ रहा था। ये लोग ना बहुत परेशान हुए रात को। और वो अकेला जो बंदा था ना, जो कुछ भी बिलीव नहीं करता था, वो एकदम खाना पीना खा के सीधा सो गया था। उसको कुछ भी दिखा भी नहीं, सुना भी नहीं, उसने कुछ किया भी नहीं, एकदम अपने दुनिया में मौज में। बाकी जो 4 बंदे थे उन चारों ने ही ऐसा फील किया। तो अगले दिन सुबह होते ही ना अतनु ने अपने घर में कॉल किया और सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके मामी पापा का एक जान पहचान वाला तांत्रिक थे। तो जैसे ही उसके पापा ने उस तांत्रिक को कॉल किया, पता नहीं कैसे ये चीज़ पॉसिबल है, उन्होंने फ़ोन उठा के पहले ही पूछा कि आपका बेटा कैसा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ कुछ तो परेशानी है, इसलिए आपको कॉल किया। ये सुनते ही वो तांत्रिक बाबा ने कहा, उन 5 बंदों को कह दो कि रात को किसी भी हालत में कोई अकेला ना बाहर निकले। किसी का भी अगर ज़रूरत पड़ता है बाहर निकलने का तो अपने साथ किसी एक को लेके जाए। और उन लोगों का बाथरूम भी अगर बाहर है तो वो बाथरूम यूज़ करने के लिए अगर रात को कोई उठ के जाता है तो उसमें भी अपने साथ कोई एक दोस्त को लेके निकले। ये बात अतनु के पापा ने सब कहा। तो अतनु ने भी अपने दोस्तों को कहा। 4 बंदे तो मान लिए बात को, लेकिन वो बंदे ने ये सब बातें नहीं सुना। तो उस रात उसी बंदे को जो कुछ भी नहीं मानता था, उसको ही बाथरूम जाने का ज़रूरत पड़ा। तो उसने जैसे ही नींद से उठा तो बाकी लोगों ने कहा कि चल तू अकेला मत जा, हम लोग जाते हैं तेरे साथ कोई। तो वो ना बहुत गुस्सा हो गया और कहा कि देख, तुम लोग जो कर रहे हो ना वो करो, अपने अंदर करो, अपने साथ करो, मेरे को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत करो। मैं अकेला ही बाहर जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। अगर तुम लोगों ने कुछ भी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं सीधा कंपनी के बॉस को इन्फॉर्म करूंगा। तो ये लोग भी डर गए कि भाई ये इतना गुस्से में आ गया है, ये सब कर भी सकता है वो। तो चारों ने इग्नोर कर दिया कि भाई तू जा, जो चाहे कर ले। तो बंदे अकेला गया बाहर, बाथरूम किया, अंदर आया, आके नॉर्मली हंसा और बोला कि देख भाई मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ और ये सब भूत नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ये सब कहानियां हैं। और बोल के वो सो गया। नेक्स्ट डे सुबह उस बंदे को तेज बुखार चढ़ा था। तो सबने देखा कि क्या हुआ। डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर आया तो कहा कि उसको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है और उसी कारण उसको बहुत ज़्यादा बुखार भी चढ़ा है। डॉक्टर ने दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, लेकिन उसका बुखार 1 डिग्री भी कम नहीं हुआ। तो उसको हॉस्पिटल लेके गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फाइनली उसको घर भेजा गया। उधर जाके भी उसका बीमारी बढ़ता ही जा रहा था। कोई भी डॉक्टर उसका रीज़न ही नहीं पकड़ पा रहे थे। और इन लोगों का इधर वैसा ही रोज़ रात को वैसा ही चालू था, मतलब या तो सपने देखना या तो वो बदबू आना। उन लोगों के रूम में कोई रात को घूम रहा है, जो भी रात को थोड़ा बहस आता था अकेला, तो उन लोगों को लगता था उसके पीछे कोई दौड़ रहा है, कोई उसको देख रहा है। ऐसा वाला चीज़ें सबके साथ होना चालू हो गया रेगुलर बेसिस पे। तो ऐसा ही 2-3 दिन चला। तो अतनु ने फिर से कॉल किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उस तांत्रिक ने कहा कि फ़ौरन उन लोगों को बोलो सब कुछ वहाँ पे स्टॉप करके घर वापस आ जाने के लिए। अगर सब ना आए, कम से कम आपका बेटा आ जाए। तो अतनु के घर वाले ने बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया कि तुम लोग आ जाओ इधर, कोई नहीं आता है तो तुम ही आ जाओ भाई, मेरा एक लौता बेटे हो तुम।
तो अतनु ने बहुत, वो भी थोड़ा डरा हुआ तो था, उसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा था ये सब चीज़ें। रात को नींद नहीं आ रही थी, अकेला कुछ कर नहीं पा रहा था, जा नहीं पा रहा था कहीं भी। तो उसने बैग पैक किया और आ गया घर। जिस दिन आया वापस अतनु, उसी दिन अतनु ने घर पहुंचते ही देखा कि वो तांत्रिक उसके घर में ही है। उसके पहले आके उधर पहुंच गया था। तो तांत्रिक ने अतनु को देख के ही पूछा कि तुमको उस लड़की का शक्ल याद है? तो थोड़ा ऐसा सोचा, कुछ याद नहीं आया। फिर पूछा स्किन टोन, वो काली थी या गोरी थी, उसका बाल कैसा था, उसके दांत कैसे थे, होंठ कैसे थे। अतनु को ना कुछ याद नहीं आ रहा था, कुछ नहीं याद आ रहा था। बस याद आ रहा था कि वो लड़की, लेकिन उसका शक्ल के बारे में उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तो आखिर में उससे पूछा कि उसके आंखें कैसे थे। तो अतनु ने ना कहा कि वो तो मेरे को भूली जा रही थी, लेकिन उसका आंखें भी कैसा है वो भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। ये सब सुनने के बाद तांत्रिक ने जो कहा वो सुन के सबका रोंगटे खड़े हो गए कि ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन ये सच था, ऐसा ही हुआ था अतनु के साथ। तांत्रिक ने कहा कि वो जो बच्ची है वो तुम लोगों को मारना चाहती है। तो क्यों मारना चाहती है? तो उन्होंने कहा अतनु जिस जगह से रोड को लेके जा रहा था अपने मैप में, वो जगह पे एक खंडर आता है जहाँ पे बहुत सारे टूटा फूटा घर, मकाने, रास्ते, ये सब है। तो उसी टूटे फूटे मकानों के बीच कोई एक मकान है जो इस रास्ते के लिए तोड़ा जा रहा था, और उसी मकान में ये बच्ची की आत्मा रहती है। और वो आज से नहीं, जब से वो घर बना है, उसी घर का कोई एक मेंबर है वो, जो बचपन में ही गुजर गई थी, और उसके बाकी के फैमिली तो बाहर कहीं पे शिफ्ट हो गए, लेकिन वो अभी भी उसी घर में रह रही है। और अगर वो घर को तोड़ा जाए तो उसका रहने का कोई जगह नहीं है। तो इसलिए जो लोग उस रास्ते को बनाने के लिए काम कर रहा था, मतलब मेन जो प्लानिंग कर रहे थे जो लोग, तो उस बच्ची ने उन सब पे ही अटैक किया। तो उसमें से मेन था अतनु। तो पहली बार इसलिए अतनु को ही वो चीज़ दिखा। उसके बाद उस बच्ची ने ट्राई किया कि उसको अपने वश में लेके अपने पीछे दौड़ाए और रेलवे ट्रैक में लाके उसको मार दे। वो प्लान जैसे ही फेल हो गया। उसने रोज़ ट्राई किया, जब वो बाइक से जाता था उसके पीछे दौड़ के उस बाइक का एक्सीडेंट करवाने, लेकिन वो भी फेल हो गया। और वो बाहर बैठी रहती थी घर के, कि ताकि एक बार अगर अतनु अकेला निकल के आए तो उसका कुछ वो करे, लेकिन कहीं पे भी वो सफल नहीं हुआ। अभी जब अतनु ने वो चीज़ को छोड़ के, वो गांव को छोड़ के, अपना प्लानिंग को छोड़ के, इनफैक्ट कंपनी तक अतनु को छोड़ना पड़ा था वहाँ से आने के लिए, तो वो अपना नौकरी छोड़ के जब इधर आया तो उसके ऊपर से वो साया पूरा का पूरा ही हट गया, क्योंकि अभी अतनु उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। फिर भी कुछ तांत्रिक बाबा ने वो तावीज़ वगैरह दिया था उसको, और उसके दोस्तों को भी कहा कि कुछ रिचुअल्स करने के लिए उधर, और कुछ मंत्र पाठ करने के लिए भी कहा था, कुछ चीज़ें रखने के लिए कहा था। वो सब उन लोगों ने किया, तो उधर से भी वो चीज़ हटा। और जो दोस्त उसका बीमार था तो उसको भी, उसके घर वालों को भी उस तांत्रिक बाबा ने कुछ पिलाने के लिए बोला था, तो वो चीज़ को भी बना के उसके घर वाले ने
उसको जैसे ही पिलाया, इतना 4-5 दिन से जो एक बीमारी डॉक्टरों से पकड़ ही नहीं गया कि वो चीज़ कैसे हुआ, क्यों बढ़ रहा है ये चीज़, तो वो कुछ घंटों के अंदर वो सब चीज़ें उसके शरीर से निकल गया और वो एकदम फिट हो गया था। तो इसके बाद ना तो उसके वो चारों दोस्त उधर वापस गए, ना तो अतनु कभी उस कंपनी भी नहीं ज्वाइन किया। तो अपने गांव में आके अपने ही शहर में कहीं एक नौकरी ढूंढ लिया था उसने। और अभी तो फिलहाल ये सब जो भी जिधर है, जो भी काम कर रहा है, सब कुछ सही है। ना तो कोई साया है उन लोगों पे, तो बहुत आराम से अपना ज़िंदगी बिता रहा है। तो भगवान करे सब अच्छे से रहे। और आप लोगों को भी ये अगर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए। कुछ अपना भी स्टोरी रहता है तो मेरे दिए गए ईमेल आईडी पे आप लोग वो स्टोरी भेज सकते हो, मुझे लिख के भी भेज सकते हो, मुझे रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हो। अगर मुझे लगता है कि ये स्टोरी रियल है तो डेफिनेटली मैं वो सारे स्टोरी अपने चैनल पे सुनाऊंगा। मैं जल्दी वापस आऊंगा नए स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्ती में रहिए और फिलहाल टाटा, बाय बाय, sayonara।